बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे MTH 201 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। क्या आपके पास असाइनमेंट है? इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स के असाइनमेंट है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो Z आपको दिया हुआ है, X दे दिया है, T दे दिया है और आपने dz/dt फाइंड करना है यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आपको सोल्यूशन में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जो भी चेन रूल होता है ना, जैसे आपके पास dy/dx कोई वैल्यू है और आपने इसके ऊपर चेन रूल लगाना है, तो आप फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपके पास जो पैरामीटर गिवन है वो t गिवन है, तो आप उसको इस तरह से लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं, इधर dy और इसके नीचे इसको ऐसे रहने दें, फिर यहाँ पे आप dx लिखते हैं और अब इधर जो आपका पैरामीटर आता है ना, जो आपको पैरामीटर गिवन होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल हमारा जो पैरामीटर है यहाँ पे वो dt है, तो आपके पास यहाँ पे dt आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, dt आएगा। तो आपके पास ये होता है चेन रूल। देखें यहाँ पे ये dy/dx है, यहाँ पे dt पैरामीटर आता है। एक दफ़ा आप dy/dt लेते हैं, फिर dt/dx लेते हैं, तो आपके पास दोनों वैल्यूज आती हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास चेन रूल से हम सॉल्व। यहाँ पे dz/dt है, तो उसी तरह से यहाँ dz/dt लिखेंगे। और ये तो आपके पास एक सिंगल इक्वेशन के लिए। यहाँ पे आपके पास x और y भी गिवन है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी हम देखेंगे वो किस तरह से। आपके पास जो z गिवन है उसका सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप पार्शियल z बाय पार्शियल x लेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7y है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 1 आवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वैल्यू 1 आवर में चली जाती है। तो आपके पास यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1/3x के प्लस 7/3। अब आपके पास x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो 3 एज अ कांस्टेंट यहाँ रहेगा और x का स्क्वायर है तो 2, इसका जो प्रोडक्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव है या इसका जो डेरिवेटिव है 2x हो जाएगा। 7y कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो 3 × 2 6x और 3x स्क्वायर प्लस 6y 7y आपके पास पार्शियल z बाय पार्शियल x आ गया। इसके बाद अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरह से आप z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो आपके पास ln, यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा। इसी तरह से ln का डेरिवेटिव 1/3x प्लस 7y हो जाएगा। आप इसके बाद ये जो टर्म है 7 आ जाएगी, y 1 हो जाएगा और ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब ये करने के बाद आपके पास x और y भी गिवन है। x और y का डेरिवेटिव हम लेंगे dx/x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये x जो फंक्शन है वो t का के लिए है और y भी t के लिए है, तो आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, x का डेरिवेटिव, और फिर इसी तरह से dy/dt लेंगे। जब आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो t की पावर में 1/3 है, तो उसी तरह से आप प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, एन आपके पास जो भी फंक्शन होता था, x की पावर n है जैसे, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n ये शुरू में चला जाता था और आपका मतलब कि 1/3 स्टार्ट में चला गया, फिर x आपके पास इस तरह से कुछ आता था, n और x और उसकी पावर में n-1। तो अब आपका n जो है वो 1/3 क्या हो गया, स्टार्ट में चला गया, x फंक्शन एज इट इज़ आ गया, हमारा x फंक्शन यहाँ पे t है तो t एज इट इज़ आ गया, और इसकी पावर में से एक माइनस कर देते थे। इसकी पावर क्या है, 1/3, इसमें से एक माइनस करेंगे तो आपके पास -2/3 आ जाएगा। तो आपके पास ये dx/dt का डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो t स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया तो 2t हो गया। आप चेन रूल लगाएंगे। इसी तरह से आपके पास जो पार्शियल z बाय पार्शियल t है, एक दफ़ा x की रिस्पेक्ट में, एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल z बाय पार्शियल t जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया, पार्शियल z बाय dt और यहाँ dx और यहाँ पार्शियल x। पार्शियल z बाय पार्शियल x की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, वो वैल्यू पुट की 6x/3x प्लस 7y। फिर dx/dt की वैल्यू पुट की, ये आई है 1/3 t की पावर में -2/3 है। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो t की पावर में +2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर पार्शियल z बाय पार्शियल y की वैल्यू पुट करेंगे आप, यहाँ पे जो आई है आपके पास 7/3x प्लस 7y, और फिर dy/dt की वैल्यू पुट करेंगे 2t। मैंने ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ये 2 वैल्यू लिखा हुआ है आपके पास। इसका जो आंसर आया वो देखें, 3 आपके पास इस 3 1 3 3 2 6 हो गया, तो 2x यहाँ पे रह गया। इसके बाद 2x 6 प्लस 7y, ये t मैं नीचे शिफ्ट डिनोमिनेटर में ले आई हूँ, ये t की पावर +2/3 हो जाएगा। फिर 7 × 2 आपके पास क्या हो गया, 12
7 इंटू 2 आपके पास 14t हो गया और 3x² प्लस 7y आ गया। अब इतना करने के बाद आप इसके ऊपर क्या करें, आप इसका ले लें एलसीएम। एलसीएम किस तरह से लेंगे, आपके पास जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनका एलसीएम लेने से ये वैल्यू आ गई है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गया, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और जब ये 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे t की पावर 2/3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 14t के साथ, तो आपके पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपने इसको इतना ही सॉल्व करना था। आप यहाँ पे राइट साइड पे लिख लें, लेफ्ट साइड पे लिख लें कि ये आपके पास किसका आंसर आ गया है, dz/dt का यूजिंग चेन रूल आंसर आया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जी, पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फाइंड द पैरामीटर फॉर द लाइन थ्रू द ए पॉइंट, आपको जो गिवन है वो ये है, और ये जो पॉइंट है वो पैरेलल है इस वेक्टर के 5i 7j - 6k के। आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन, लाइन के लिए आपने वो इक्वेशन सॉल्व करनी है, और आपके पास जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से है, 3 है, -1 है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 है कहीं, और फिर आपके पास +4 पॉइंट है। तो आपके पास पॉइंट जो है वो, अच्छा जी, -1 अगर कहीं इधर है, ये आपके पास 3 है, और यहाँ पे आपके पास कोई 0.4 है, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये इक्वेशन आपके पैरेलल है इस वेक्टर के, ये 5i 7j - 6k के। अब आपके पास ये जो ए पॉइंट है ये आपके पास बेसिकली x0 y0 और z0 है, और ये जो वेक्टर के पॉइंट्स हैं ये ai bj c के हैं। अब आपके पास जब आपने x फाइंड करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन अलोंग द x एक्सिस फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास ये है x0 प्लस at, x0 की वैल्यू पुट की 3 प्लस a की वैल्यू पुट की 5 इंटू t एज इट इज आ गया, t की वैल्यू आपके पास एक कांस्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद y के लिए y0 प्लस bt करेंगे, तो आपके पास y की वैल्यू पुट की -1, और आपके पास b आपके पास क्या है जी 7, और t एज इट इज आ गया। z के लिए भी इस तरह से 4, आपके पास z0 की वैल्यू प्लस c की वैल्यू आपके पास -6 है, तो आपके पास आगे से t है एज इट इज आ गया, +4 - 60 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये था आपके पास MTH 201 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। अगर फिर भी आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सर मुबश्शिर की असाइनमेंट थी, और आपके पास ये 2 ही क्वेश्चन थे जिनको मैंने सॉल्व किया। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।